हेलो, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 3 डिस्कस करूंगा। मैंने इससे पहले 2 पार्ट डिस्कस किया हूं, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक कीजिएगा। और मैंने जो बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो भी 4 पार्ट डिस्कस किया हूँ। मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। ओके, सो देखिए, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी इज मेजर ऑफ ऑप्शन ए कंट्रीज फाइनेंशियल पोजीशन, a country's industrial output, a country's international economic activities, a country's domestic economic activities। एंड आपका जो जीडीपी है वो क्या मेजर करता है? ओके, जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जो एक कंट्रीज डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो जो जितना डोमेस्टिक एक कंट्री का जितना सर्विस सेक्टर, जितना मतलब प्रोडक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जितना भी जो रेमेडीज, जो इनकम, ये सब को एक जीडीपी के अंदर एक पार्टिकुलर कंट्री के अंदर जितना वो उन लोगों का मेजरमेंट किया जाता है। ओके, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंट्रीज डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान स्कीम लॉन्च्ड इन द ईयर। उड़ान स्कीम, जो उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ओके, ये उड़ान स्कीम आपका 2017 में लॉन्च किया गया है। ओके, 2017 इसके तहत एयरपोर्ट बनाए गए हैं। ओके, छोटे छोटे जो शहर है हमारे देश के, उसमें एयरपोर्ट बनाए गए हैं। उड़ान फुल फॉर्म याद रखिएगा, उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज वेज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन, एंड ऑप्शन आर कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड ऑप्शन सी आपका प्रोडक्टिविटी, एंड नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉस्ट ऑफ लिविंग। ओके, कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर हमारे देश का वेज पॉलिसी बनाया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the type of unemployment mostly found in India can be characterized as, and right answer is option number D, distinguished. Okay, distinguished। and the next question, जीएसटी रिप्लेस। देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन नहीं है, ये एक 1 लाइनर फॉर्म में कुछ समझा रहा हूँ आपको। ओके, देखिए, जो जीएसटी था उसने आपके सेल्स टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स आदि जो टैक्स थे उसको भंग कर दिया। ओके, ये सब टैक्स अभी एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, अभी एक जीएसटी आया है, वही ये सब टैक्स को देखता है। ओके, जीएसटी 3 कंपोनेंट, जीएसटी के पास 3 कंपोनेंट है। देखिए, सीजीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट। ओके, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है ये टैक्स, जो भी इसमें सीजीएसटी के अंदर जो टैक्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जाता है। और एक है आपका एसजीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस एक्ट। और जो स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी है, इसका जितना भी टैक्स आप पे करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। ओके, और ये आईजीएसटी, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इसमें जो टैक्स पे किया जाता है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट 50-50 मतलब आधा आधा मतलब बांटती है। ओके, याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ लेते हैं। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट, उसके बाद स्टेट, उसके बाद इंटीग्रेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो मतलब डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या आता है? देखिए, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, 2 टैक्स होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जो इनकम टैक्स, जो कॉरपोरेट टैक्स, जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं। और जो मतलब आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे सेल्स टैक्स, हम वो डायरेक्ट नहीं देते, वो किसी सामान को खरीद के उस कंपनी द्वारा दिया जाता है। ओके, 2 टैक्स होते हैं। ओके, याद रखिएगा। Which committee recommends are being followed for estimating poverty line in India? देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आपका दत्त कमेटी, ऑप्शन सी चेलिया कमेटी, उसकी चक्रवर्ती कमेटी एंड लक्कड़वाला कमेटी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है ये। ओके, लक्कड़वाला कमेटी, याद रखें, लक्कड़वाला कमेटी ने एस्टिमेट किया था पॉवर्टी लाइन को। ओके, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम एस्टिमेटेड इन इंडिया इज मेड बाय। और जो नेशनल इनकम जो काउंट कौन करता है हमारे देश का? ओके, और इसका आपका राइट आंसर होगा नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है वो हमारा नेशनल इनकम काउंट करता है। ओके, और जो नेशनल स्टैटिस्टिकल यूनिट काउंट करता है। और हमारा देश का सबसे पहले जो नेशनल इनकम काउंट किया था वो किया था अब दादा भाई नौरोजी ने। ओके, दादा भाई नौरोजी ने। ओके, उसके बाद जो साइंटिफिकली जो नेशनल इनकम काउंट किया गया वो BKRB राव द्वारा किया गया। ओके, साइंटिफिकली BKRB राव द्वारा किया गया।
और जो मतलब साइंटिफिकली VKRB राव द्वारा किया गया। और ऐसे जो डायरेक्ट जो मतलब नेशनल इनकम काउंट किया गया सबसे पहले वो किया गया था अनसाइंटिफिकली, वो आपका दादा भाई नौरोजी ने। ओके, और दादा भाई नौरोजी ने इंपॉर्टेंट बुक लिखा है आपका मतलब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी ने बुक लिखा था। और हमारे देश के लिए सबसे पहले 1906 में स्वराज की दावी भी, जो मतलब स्वराज डिमांड है, वो दादा भाई नौरोजी ने किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द बेस ईयर ऑफ एस्टिमेटिंग ऑफ नेशनल इनकम इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 2011-12। ओके, ये है बेस ईयर। ओके, 2011-12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम केम इनटू फोर्स इन, और ये आपका 2006 में फोर्स में आया था। ओके, अभी इसको हम लोग मनरेगा भी कहते हैं, इसको नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी कहा जाता है। 2006 में आया था। सो ये थे क्वेश्चंस, आज इतना डिस्कस किया हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।